देविका रानी चौधरी, जिन्हें आमतौर पर देविका रानी के नाम से जाना जाता है, वे एक भारतीय अभिनेत्री थीं जो 1930 और 1940 के दशक में हिंदी फिल्मों में सक्रिय थीं। हिंदी सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें ड्रैगन लेडी के नाम से भी पुकारा जाता था। वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थीं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को वाल्टेयर, विशाखापत्तनम में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती लीला चौधरी थी। देविका के पिता कर्नल मनमथ नाथ चौधरी एक बड़े जमींदारी परिवार के वंशज, मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले भारतीय सर्जन जनरल थे। साथ ही वे विख्यात कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के वंश से संबंधित थे। श्री टैगोर देविका रानी के चचेरे परदादा थे। उनके पिता मनमथनाथ चौधरी रविंद्रनाथ टैगोर की बहन सुकुमारी देवी चौधरी के पुत्र थे। देविका रानी को 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था और वहीं उनकी परवरिश हुई। 1920 के दशक के मध्य में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद एक्टिंग और संगीत में अभिनय करने के लिए लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से पढ़ाई की थी और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया। वहां एक्टिंग के साथ उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइन, डेको और आर्किटेक्चर का कोर्स कर देविका ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जॉब शुरू किया। 1928 में देविका रानी की मुलाकात फिल्ममेकर हिमांशु रॉय से हुई। उस समय हिमांशु लंदन अपनी फिल्म द थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग कर रहे थे। देविका के काम से इंप्रेस होकर हिमांशु ने उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। देविका राजी हो गईं और उनके प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन करने लगी। साथ काम करते हुए देविका रानी और हिमांशु राय एक दूसरे को दिल दे बैठे। हिमांशु देविका से 16 साल बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने 1929 में शादी कर ली। हिमांशु राय जब वापस भारत लौटे तो उन्होंने 1933 में कर्मा नाम से फिल्म बनाई। इस फिल्म में देविका के हीरो हिमांशु राय ही बने। ये किसी भारतीय के हाथों बनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म थी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक साथ बनी कर्मा का प्रीमियर मई 1933 में लंदन में हुआ था। फिल्म को पूरे यूरोप में अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। देविका रानी के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, बावजूद कर्मा ने भारतीय दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। इसमें पहली बार 4 मिनट का चुंबन दृश्य दिखाया गया, जिसके बाद देविका को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। परंतु फिर भी ये फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग देविका रानी को कलाकार के स्थान पर स्टार सितारा कहने लगे। इस तरह देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म स्टार बनी। 1934 में देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की, जो कि भारत के प्रथम फिल्म स्टूडियो में से एक है। बॉम्बे टॉकीज को जर्मनी से मंगाए गए उस समय के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया। 1935 तक मडर मिस्ट्री जवानी की हवा से शुरुआत करते हुए बॉम्बे टॉकीज ने देविका रानी को मुख्य स्टार बनाकर नियमित रूप से हिंदी फिल्में बनानी शुरू कर दी। देविका रानी और हिमांशु राय की जिंदगी में तब भूचाल आया जब हिमांशु ने बीवी देविका और एक्टर नजमा उल हसन को लेकर जीवन नया फिल्म बनाई। बताया जाता है कि इस फिल्म में काम करने के दौरान देविका रानी और नजमा उल हसन के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया। फिर एक दिन देविका नजमा उल हसन के साथ भाग गईं। देविका रानी पर हिमांशु राय ने अपना सारा पैसा लगा रखा था। देविका चली गईं तो हिमांशु को फिल्म बीच में रोकनी पड़ी। इससे उनके सारे पैसे डूब गए, वह कर्ज में डूब गए। तब हिमांशु राय ने देविका रानी को वापस लाने का फैसला किया। ऐसे में उस दौर के साउंड इंजीनियर शशधर मुखर्जी ने देविका रानी को जैसे तैसे वापसी के लिए मनाया। शशधर मुखर्जी का देविका रानी के साथ भाईचारे जैसा रिश्ता था, क्योंकि वे दोनों बंगाली थे और एक दूसरे से बंगाली भाषा बोलते थे। अब थोड़ा संक्षेप में शशधर मुखर्जी की भी बात कर लेते हैं। शशधर मुखर्जी एक फिल्म निर्माता थे जिन्होंने 1930 में बॉम्बे टॉकीज के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। साथ ही वे फिल्म अभिनेता व निर्देशक जॉय मुखर्जी और शोमू मुखर्जी के पिता और वर्तमान अभिनेत्री काजोल के दादाजी थे। वह मान तो गईं पर कुछ शर्तें रखीं। हालांकि दोनों साथ तो आ गए, पर उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं था। हिमांशु राय और देविका रानी सिर्फ काम के लिए साथ रहे। फिल्म जीवन नया से नजमा उल हसन को हटाकर अशोक कुमार को लिया गया,
जो उस समय लेबोरेटरी असिस्टेंट थे, और शशधर मुखर्जी के पत्नी के भाई थे। देविका अशोक कुमार की जोड़ी दूसरी बार अछूत कन्या में साथ दिखी। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए बेंचमार्क साबित हुई। अछूत कन्या को ही भारत में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार करने वाली फिल्म माना जाता है। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे महान कलाकारों ने बॉम्बे टॉकीज में काम कर चुके हैं। अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला जैसे अत्यंत लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण वहां पर हुआ है। अछूत कन्या उनकी बहुचर्चित फिल्म रही है, क्योंकि वो फिल्म एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। फिर साल 1949 में हिमांशु राय की मौत हो गई। साल 1949 में हिमांशु राय के निधन के बाद देविका ने बॉम्बे टॉकीज की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी के साथ ली। इसके बाद उन्होंने अनजान, किस्मत जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस की। साल 1944 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले दिलीप कुमार को ज्वार भाटा फिल्म में काम दिया। वो देविका ही थीं जिन्होंने यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम दिया। कुछ ही सालों में अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी ने देविका से अलग होकर अपना नया प्रोडक्शन हाउस फिल्मिस्तान बना लिया। इंडस्ट्री का सपोर्ट न मिलने पर देविका ने इंडस्ट्री छोड़ दी। 1945 में उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोएरिच से विवाह किया और बेंगलोर के बाहरी इलाके में उनकी एस्टेट में रहने लगी। उसके बाद अगले 5 दशकों तक एक बहुत ही एकांत जीवन व्यतीत किया। उनकी फिल्म भूमिकाओं से कम नहीं, उनके व्यक्तित्व को सामाजिक रूप से अपरंपरागत माना जाता था। उनके पुरस्कारों में उन्हें 1958 में पद्मश्री, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1990 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार शामिल हैं। देविका ने अपने 10 वर्ष के अभिनय के करियर में सिर्फ 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन वो हिंदी सिनेमा के रजत पटल पर अमर हो गई। उनके फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने कर्मा, जवानी की हवा, जीवन नया, जन्मभूमि, अछूत कन्या, ममता, इज्जत, वचन, दुर्गान, अनजान, हमारी बात जैसी फिल्मों में काम किया। अपने दिलकश अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली देविका रानी 9 मार्च 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। देविका रानी का अंतिम संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।